Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. कम्युनिकेशन से किसी भी इंसान को कन्विंस किया जा सकता है कुछ भी करने के लिए। Later, investigators say he showed up in an ISIS video beheading a Kurdish soldier. कन्विंस कर लेते हैं कि तुम संन्यास ले ले। Live as intensively as possible. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich. अगर आपको सफल होना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छा वक्ता होना होगा। There's a bigger dream waiting for you. बोलने की कला मानव जीवन का आधार है। तो इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई हैं, उनका ट्रिगर किसी न किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में था। जो वही ताकत है हमें एक दूसरे से जोड़ा है, सभ्यताओं का निर्माण किया है और समाज को एक आकार दिया है। शब्दों की शक्ति अनंत है। Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. They can alter someone's belief. You have the power to bring someone from the slums of life and make a successful person out of them. Or destroy someone's happiness using only your words. एक शब्द से दोस्ती हो सकती है और एक शब्द से युद्ध भी। संवाद न केवल विचारों का आदान प्रदान है, बल्कि यह भावना और अनुभव का साझा करना भी है। सही संवाद रिश्तों को मजबूत करता है। संवाद ने युद्ध को टालने में, शांति स्थापित करने में और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से लेकर आज तक संवाद का रूप बदला है। Realize that being a mother is very similar to being an entrepreneur because you set up a system which is a family and you invest, you take risks and you actually have the most important job. इस अखंड राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने की योग्यता रखता है। Youth has the potential. The only need is to provide them with resources. मस्त जी है साला, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता। तो तेरे से बढ़िया कौन? तो आप जो हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग के साथ हैं, मस्त हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। चित्रलिपियों से लेकर भाषाओं तक मनुष्य ने संवाद के साधनों को लगातार विकसित किया है। आज हम संवाद के आधुनिक युग में हैं, जहां शब्द पलक झपकते ही दुनिया में कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभाव से सामने रखते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम भाषा से संवाद करते हैं। दुनिया में 195 देशों में 7,139 भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं भारत में 780 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी लगभग 52 करोड़ लोग, बंगाली लगभग 9 करोड़ लोग और मराठी लगभग 8 करोड़ लोग बोलते हैं। लेकिन संवाद केवल इंसान ही नहीं करते हैं, बल्कि पशु पक्षी, कीट, समुद्र में रहने वाली मछलियां, शार्क, वेल इत्यादि ये सभी संवाद करते हैं। बस उनके संवाद का तरीका अलग होता है। जैसे भी आवाज निकालकर, इशारों से, गंध से, हरकतों से संवाद करते हैं। कम्युनिकेशन से किसी भी इंसान को कन्विंस किया जा सकता है कुछ भी करने के लिए। Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. I use these arguments, even though I just made them up, with a group of my friends. And the results, 5 of them believed what I said. 2 of them started smoking. Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. इसी संवाद की ताकत से एक आम इंसान को टेररिस्ट भी बनाया जा सकता है। Hoxha left the U.S. 3 years ago, traveling first to Turkey, then slipping into Syria. Just 6 months later, investigators say he showed up in an ISIS video beheading a Kurdish soldier. एक धर्म का पालक बनाया जा सकता है कि वो एक पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता बन जाता है। हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त विधायकों की वो करती है। ऐसा क्या बदला 2014 के बाद से आपके लाइफ में कि आप सपोर्ट कर रही हैं? सर, आप ज्यादा समझदार हो, डिजिटल इंडिया हो गया, आप और क्या चाहते हो? वो एक फिल्म स्टार का डाई हार्ड फैन बन जाता है।
कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, कन्विंस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है। वक्त होता है पर गवर्नमेंट खाने का कोई वक्त नहीं होता सर, खाओ कभी भी। हॉकी खेलेगा? अमाउंट एंटर करो और बस हो गया, जिसे जो चाहिए वो खरीद लेगा, देने वाला भी खुश और लेने वाला। आप उसे कन्विंस कर लेते हैं कि तुम संन्यास ले ले। एक करोड़पति बिजनेसमैन और उनकी पत्नी ने मिलकर 200 करोड़ रुपए दान करने का फैसला लिया है। व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर मोह माया को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, लेकिन आज के समय में कोई करोड़पति व्यक्ति ऐसा करे। ओशो ने एक पूरे राज्य के लोगों को कन्विंस कर दिया। Live as intensively as possible. There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. कम्युनिकेशन की ताकत अद्भुत है। MLM में आपको वो कन्विंस कर देते हैं कि आप करोड़पति बन गए। तो करोड़पति कौन बनेगा? जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इनविटेशन आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को फॉलो अप आता है कि नहीं, जिसको पता है कि साला पूरे दिन में 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा और तब तक मिलूंगा जब तक करोड़पति बनना चाहूं। राइट? में हिटलर ने करोड़ों सैनिकों को कन्विंस कर दिया, तुम लड़ो, तुम देश के लिए लड़ो, तुम अपनी जान दे दो। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. संवाद की शक्ति का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए होता है। महात्मा गांधी ने भारतीयों से संवाद किया, देश की आजादी के लिए लड़ो, तो करोड़ों लोग उनके साथ चल पड़े। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में लोगों को रंग भेद के खिलाफ इकट्ठा किया और सभी लोग उनके साथ हो गए। मार्टिन लूथर किंग की वो स्पीच में उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम, जो एक उदाहरण बन गई पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों के लिए। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका की धर्म संसद में पूरे विश्व को अध्यात्म का ज्ञान दिया था। अपने संवाद से तब भारत की एक अलग पहचान उन्होंने विश्व को करवाई थी। हम सबको जीवन में एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। जीवन में कम्युनिकेशन का एक विशेष महत्व है कि बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप एक विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी हैं, अगर आपको सफल होना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छा वक्ता होना होगा। देखिए नरेंद्र मोदी, ओबामा, दलाई लामा, न्यूज एंकर, MLM स्पीकर, यूट्यूबर, अनिरुद्धाचार्य, अरविंद केजरीवाल, इन सभी में एक ही चीज कॉमन है, ये सभी अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इन्हें आप जानते हैं, ये अपनी फील्ड में फेमस है। लेकिन संवाद की शक्ति गलत दिशा में प्रयोग की जाती है तो उसका अंधकार में पक्ष भी सामने आता है। देश विरोधी नारेबाजी का आरोप यहाँ पर लगा है और इसकी वजह से हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा है। शब्द हथियार बन जाते हैं और समाज विभाजित हो जाता है। फेक न्यूज और गलत सूचना संवाद की शक्ति का एक खतरनाक पहलू है। इस समाज में अफवाहें फैलती हैं, लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। सोशल मीडिया पर जहां किसी के पास भी लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता है, वहां नकारात्मक संवाद के परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। सुनने की कला में माहिर बने। एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा श्रोता होता है। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने और उसके बाद अपनी बात रखें। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को समर्थन देती है, इसलिए आपको बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातों का एक ही मतलब निकलना चाहिए। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें। बातों को आसान और स्पष्ट भाषा में रखें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। सम्मान के साथ संवाद करें। जब भी आप बात करें तो सामने वाले की उम्र और प्रोफेशन का ध्यान रखें। आत्म मूल्यांकन करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार के लिए खुद की कमियों को पहचानें और उन पर काम करें। अधिक से अधिक बातें करें। जितना अधिक आप लोगों से बातें करेंगे उतना ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा। अपना ज्ञान बढ़ाएं, अधिक पढ़ें और जानें ताकि आप विभिन्न विषयों पर अधिक प्रभावी ढंग से बात कर सकें। One of the mistakes
which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. अच्छा काम करना है तो वो भी अच्छे साधनों से करे तो अच्छा हो सकता है, अगर बुरे साधनों से वो करे तो नहीं हो सकता है। कोई किसी ने कुछ सुना है कभी भी, और सुना है तो मैं कहता हूँ उन्होंने झूठ सुना, कि ईश्वर को हम पा सकते हैं अनुचित साधन लेकर, अपवित्र नापाक साधन से ईश्वर को पाना है तो साधन भी ईश्वर को पाने के लायक होना चाहिए। There's a bigger dream waiting for you, just waiting for you to step into it. What is your dream for me? I guarantee you, instead of you trying to define the dream, what is your dream for me? If you're able to lean into the dream that the universe and all the forces of light and love and power and grace by all the names that we call God has for you, nobody can touch you. Every single day. So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity.